और सिर्फ विकास के नाम पर, या ये कह के जैसे कश्मीर में कहते थे कि नौजवानों के हाथ में मुझे बंदूक नहीं लैपटॉप देखना है, ताकि दिल्ली से दूरी कम हो, दिल से दूरी कम हो। तो ना तो कश्मीर के मामले में दिल्ली से दूरी कम हुई, ना दिल से दूरी कम हुई, ना मणिपुर के मामले में दिल से दूरी कम हुई, ना दिल्ली से दूरी कम हुई। इससे बड़ी विफलता इस सरकार की और क्या हो सकती थी। सत्यजीत जी, आप बताइए क्या हुआ है, क्या हो रहा है, आपकी जिंदगी कैसे है, क्या कष्ट है, बताइए हमारे दर्शकों को। बोरा जी, अभी ऑलमोस्ट 2.5 years हो चुका है। अभी हम लोग घर से अभी तक निकल नहीं पा रहा है। अभी हम लोग हाईवे यूज नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हम बाहर जाएंगे तो हम एरोप्लेन से जाना पड़ता है, और हेलीकॉप्टर से, वो बहुत कॉस्टली है। तो अभी जो हम लोग जो अगर बाहर जाएंगे तो मोस्ट ऑफ द पीपल मेडिकल के हो, पढ़ाई के हो, अभी तक बाहर नहीं निकल पा रहा। तो हमें ये उम्मीद थी कि अगर प्राइम मिनिस्टर जी आएंगे तो रास्ता खुल जाएंगे, और जो पहाड़ में जो हमारे जो कुकी भाई है वो यहाँ पे आ सकते हैं, और हम भी रास्ता में बाहर जा सकते हैं। वो नहीं हुआ। इसी वजह से यहाँ के लोग थोड़ा दुख है। और दूसरा चीज़ आप जो कह रहे थे, जो अनाउंसमेंट हुआ है 8,000 का, जो भी है, ये सब पुराना प्रोजेक्ट्स है। मतलब 10 साल पर, मतलब अगर सिविल सेक्रेटरी बोले तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का टाइम का प्रोजेक्ट है। मतलब ये 10 साल 12 साल से चल रहा प्रोजेक्ट है। कोई भी नया एक भी प्रोजेक्ट नहीं है, सबके सब ये मिला के जुला के बोलते हैं कि हमने ये कर दिया ये कर दिया। तो अगर हम प्रोजेक्ट एक एक करके देखेंगे तो कोई भी एक प्रोजेक्ट नहीं है। अब आपको एक चीज पता है, तो अभी तक जो इंटरनली डिस्प्लेस पर्सन है 60,000 इंटरनली डिस्प्लेस पर्सन, वो अभी भी रास्ता में सो रहा है। लड़की औरत लोग रास्ता में सो रहा है। देखिए, एक रिलीफ कैंप है, वहां पे 60 से भी ज्यादा लोग अभी सुसाइड कर चुके हैं, ज्यादातर औरत। और क्योंकि वो एक उनका बाथरूम नहीं है, टॉयलेट नहीं है। और दूसरा एक एक रिलीफ कैंप है, वहां पे मैं गया, वहां पे उसने बोला कि 40 से भी ज्यादा लोग मर चुके हैं, क्योंकि उसको ना खाना नहीं देता है, कुछ भी नहीं मिलता है, कभी कभी देता है। अगर आप कंपेयर करेंगे, आप जो कह रहे थे, अगर कश्मीर में 2015 में यहाँ के जो भी डिस्प्लेस हमारे जो कश्मीरी भाई जो डिस्प्लेस हुआ है, उनको 13,000 रुपीज देते हैं, घर बनाने के लिए 7.5। अभी तो जो यहाँ के लोग हैं अभी तक कभी कभी 500 रुपया देता है। 2.5 साल में इंटरनली डिस्प्लेस पर्सन को कभी 500 करके, अभी किसी को 9 बार दिया है, किसी को 8। देखिए आप 2.5 साल जो है आप 4,000 से कैसे। अगर, और दूसरा चीज है, जो भी 60,000 है उनका जो घर है वो सब चलाया गया है, कोई भी घर नहीं है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि 3 लाख रुपए से अपना नया घर बनाओ। 3 लाख रुपए से अभी कहाँ होगा। मणिपुर में यहाँ पे न रेलवे है, कुछ हाईवे में ना सामान आ रहा है, सब कुछ एरोप्लेन या ट्रक से आता है, बहुत कॉस्टली है। जो नागालैंड, असम, मिजोरम में जो 400 रुपये में मिलता है, यहाँ पे 800 रुपये, 1,000 रुपये में मिलता है। इंडिया में हाईएस्ट जो इन्फ्लेशन है वो मणिपुर है। लोएस्ट पर कैपिटा इनकम है वो मणिपुर है। 2023 से पहले हम लोग थोड़ा डेवलप थे, अभी तो बहुत नीचे जा चुके हैं। अभी किसी के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं, हम लोग बाहर नहीं जा पा रहे। इसी वजह से हम लोग को ये उम्मीद थी कि अगर प्राइम मिनिस्टर आएंगे, वो भी बड़ी दिनों के बाद, एक एक बहुत पॉपुलर सॉन्ग भी है बॉलीवुड में, बड़ी दिनों के बाद। मगर जो भी हुआ है, बहुत कुछ बोला है प्रधानमंत्री जी ने, मगर उसके कुछ भी नहीं है। जो यहाँ के हमारे बहनों का जो उसका क्या बोलता है, इसका टीयर्स को रोकने के लिए कुछ भी नहीं है। नया स्कीम है। इंटरनली डिस्प्लेस पर्सन को अगर उसको बोले कि वापस जाओ, 3 रुपया से अपना घर जमाओ, तो ये नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ा पैकेज चाहिए जो कश्मीर भाइयों को दिया गया है। वो सब कोई एक भी स्कीम अनाउंस नहीं हुआ, सबके सब जो पुराना स्कीम है वो सब है। और दूसरा चीज जो जो सबसे मुश्किल बात है कि यहाँ का लोग, हमें रास्ता ब्लॉक होने की वजह से यहाँ सामान नहीं मिलता है। पेट्रोलियम थोड़ा मुश्किल है, एलपीजी गैस मुश्किल है। हमको गैस मिलने के लिए हमको दोस्तों से बात करना पड़ता है, 3,000 सिलेंडर में खरीदना पड़ता है, 4,000 सिलेंडर में खरीदना पड़ता है। अब हर एक चीज का सामान बहुत कॉस्टली है। या तो घर से बाहर जा भी नहीं सकता, तो हम लोग को कोई और बांट देगा। तो इस स्थिति में इतना साल इंडिया के एक पार्ट पे रहना वो थोड़ा मुश्किल है।
तो हम ये पूछते हैं बार बार हम लोग। और दूसरा चीज है, प्रधानमंत्री जी आने से हम लोग सोच रहा था टाइम मिलेंगे प्रेस वालों से मिलने के, वो भी टाइम नहीं दिया। वो तो छोड़िए, उनका खुद एमएलए को भी मिलने का टाइम नहीं दिया। यहाँ पे 60 एमएलए से एक तो उसका देहांत हो गया, 59 एमएलए। और दूसरा चीज है, जब प्रधानमंत्री जी आता है तो ऐसा लगता है कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, ऐसा लगता है कि बीजेपी का प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, क्योंकि इनविटेशन में जो सामने बैठा है बीजेपी का प्रेसिडेंट बैठा है, फिर बीजेपी का फ्लैग लेके जा रहा है। तो हम कहते हैं कि ये बीजेपी का प्रधानमंत्री है, ये इंडिया का प्रधानमंत्री है, 1.4 बिलियन इंडियंस का प्राइम मिनिस्टर है। तो इससे जो स्वागत करता है तो इंडियन की तरह होना चाहिए। तो पता नहीं, तो कांग्रेस वालों ने बोला उनको तो इनविटेशन नहीं मिला। तो और जो इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन है उनको कुछ सेलेक्ट करके प्रधानमंत्री मिला है, मगर मोस्ट ऑफ द इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन बोल रहा है कि वो लोग अंदर ही घुस नहीं पाया और सरकार ने चुना किस किस से मिलना है और उनसे क्या बातें करना है, वो सब अप्रूव करके जो फिल्म वगैरह में जो स्क्रिप्ट बनाता है कि आपको ये पूछना है, ये जवाब देंगे, इससे ज्यादा आप पूछ नहीं सकते, ऐसे करके सब कुछ स्क्रिप्टेड, भाषण भी स्क्रिप्टेड। मगर ये जो हम जो फेस कर रहे हैं, तो ये तो पिक्चर नहीं है, तो सिनेमा नहीं है, ये तो रियलिटी है। तो इस स्थिति में हम चाहते हैं कि हमको एक चीज याद है, जब 15 अगस्त में इंडिपेंडेंस मिला था तो 13 अगस्त को फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी बंगाल चला गया। उसने बोला कि जब हिंदू और मुस्लिम लड़ रहा है तो इंडिपेंडेंस से क्या फायदा। तो वो 3 दिन फास्टिंग करके मुसलमान के बीच जाके उसने उसको नाव खाली वगैरह में उसको धंधा को रुकवाया। ऐसे ही हम चाहते हैं लीडर मतलब जो इंटरनेट डिस्ट्रिक्ट पर्सन है जो नहीं मिल पा रहा है, सपोज कुकी और मैते को दोनों प्रधानमंत्री या तो बुला सकते हैं, आप आओ हैंडशेक करो, ये करो, कुछ भी बोल सकता है। अब प्रधानमंत्री आ रहा है तो कौन रुकेगा। ऐसा कुछ भी नहीं था, एक दो जगह पे आया और देखिए इतने में दोनों जगह में उसने करीब 20 मिनट रुका है और 40 मिनट पे प्रोग्राम खत्म। उसके बाद मिजोरम से आए थे, फटाफट चला गया 40 मिनट, चूरा चापुर में 20 मिनट, इम्फाल में 20 मिनट, उसके बाद इम्फाल से गुवाहाटी चला। गुवाहाटी में तो दमादम प्रोग्राम है करोड़ों का, उसका इनोग्रेशन का। अगर दुख होता तो अगर हम ये चाहते थे कि इंटरनेट डिस्प्लेस्ड पर्सन के घर जाके वो कैसे हालत में रहते, अगर वो देखता तो अच्छा होता। मगर वो तो कंगला जो है और दूसरा एक वो है, और ये जो प्लेटफॉर्म ये तो बहुत अच्छा सजाया गया और ये तो बाहर से बुलाया गया। ये जहां से ये प्रधानमंत्री जी को बात करना था, ये कोलकाता, गुवाहाटी, दिल्ली से आदमी को बुला के बनाया गया, करोड़ों लगाया उसमें, स्टेज बनाया और बहुत अच्छा स्टेज बनाया। उससे बाहर ही नहीं निकला, वहां से वहीं पे बात करके वापस चला गया। तो मेरे ख्याल से उसने कुछ नहीं देखा, वही स्टेज जो दिल्ली और कलकत्ता से जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स लोगों ने बनाया घर, वो 3-4 करोड़ लगा के, 4 करोड़ लगा के वही देख के वापस चला गया, वो भी फ्लाइट से, रास्ता से। यही है मेरा शॉर्ट अभी फर्स्ट राउंड।